और बात बलूचिस्तान के लोगों की करेंगे। एक बार फिर से बलोचों को जिन्ना का धोखा याद आ रहा है। समझाते हैं पूरा मामला। बलोच नेता मीर यार बलोच बोले कि जिन्ना कायदे आजम नहीं बल्कि शैतान है। अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान जब पूरा देश बना उसके बाद से जिन्ना को कायदे आजम बुलाते थे, लेकिन कायदे आजम को अब शैतान कहा जा रहा है। बलोच नेता मीर यार ने जिन्ना को कायदे आजम नहीं बल्कि शैतान कह दिया, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा। और ये भी कहा क्योंकि 27 मार्च 1948 को जिन्ना ने ही बलूचिस्तान पर हमला करवाया था, यानी कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान अलग हुआ, एक अलग संप्रभुत्व देश बना, लेकिन महज 227 दिन की आज़ादी के बाद पाकिस्तान में उसे हमला करके मिला लिया गया। लिहाजा जब पाकिस्तान जिन्ना के बर्थडे पर उनको याद कर रहा था तो बलोच जिन्ना को गाली दे रहे थे। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर बलोच के इस मूवमेंट पर भी चर्चा करेंगे। बलोचों को फिर याद आया जिन्ना का धोखा। बलोच नेता बोले जिन्ना कायदे आजम नहीं शैतान था। बलोच नेता मीर यार ने जिन्ना को बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा। पाकिस्तान जिन्ना को याद कर रहा है, बलोच गाली दे रहे हैं। अलग देश बनाने के लिए पाकिस्तान के लोग मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में तो जिन्ना को गद्दार कहा जाता है। बलूच नेता ने जिन्ना को शैतान कहा है। पाकिस्तान में 25 दिसंबर को मोहम्मद अली जिन्ना की 149वीं जयंती मनाई गई। इसी दौरान देश भर के नेताओं ने जिन्ना को याद किया और अलग पाकिस्तान बनाने के लिए उनका धन्यवाद किया। वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान के नेता ने जिन्ना को शैतान कहकर याद किया है, क्योंकि उसकी वजह से ही उनका प्रांत पाकिस्तान का जबरन हिस्सा बना। लंबे समय से बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की लड़ाई लड़ रहे मीर यार बलूच ने कहा है कि जिन्ना एक शैतान और धोखेबाज था, जिसने 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पर हमला किया। 25 दिसंबर 1876 को इस दुनिया में एक शैतान पैदा हुआ था। वो बलूचिस्तान के कलात के खान अहमद यार खान का कर्मचारी और वकील था। उसने ब्रिटेन में बलूचिस्तान के कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। उसने बलूचिस्तान के साथ गद्दारी की। 27 मार्च 1948 को मिलिट्री हमला कर आजाद बलूचिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा किया। बलूच राष्ट्र ने कभी भी पाकिस्तान की गुलामी स्वीकार नहीं की और ना ही करेंगे। आज पाकिस्तान में कोई भी जिन्ना को इज्जत की नजर से नहीं देखता। जिन्ना का दुखद अंत दुनिया के लिए सबक है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना और सरकार को लेकर बवाल है, आग लगी हुई है। बलोच आजादी चाहते हैं। लोगों को लगता रहा है कि उनको गलत तरह से पाकिस्तान में शामिल किया गया। अब ऐसे में बलोच अक्सर जिन्ना पर भड़ास निकालते हैं। अब इतनी ज्यादा आग भड़क चुकी है कि पाकिस्तानी की बलूचिस्तान में एंट्री ही बैन है। पाकिस्तानी अपने 64% हिस्से में एंट्री नहीं कर सकते। ये बात मुनीर और शहबाज को खाई जा रही है और अब वो दिन भी दूर नहीं जब बलूचिस्तान अपनी आजादी ले ही लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने कि बलोचों को आखिर क्यों इस वक्त जिन्ना की ऐसी याद आई और उसकी गद्दारी याद आई। बलोच पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, 44% का हिस्सा वो कवर करता है और जिस तरीके से वहां पर जो खनिज पदार्थ है जिसके बलबूते पर पाकिस्तान इस वक्त खा पी रहा है, उसी को लेकर ये पूरी लड़ाई। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और अहमद मस्ती खान साहब जुड़ चुके हैं बलूच पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और मस्ती खान साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे, क्योंकि जिन्ना के बर्थडे पर जिस तरीके से पाकिस्तान में सबने सेलिब्रेट किया, याद किया, लेकिन बलोच के मन में कहीं ना कहीं ये कसक अब उठी है कि जिन्ना की वजह से ही और जिन्ना के धोखे की वजह से ही आज बलूचिस्तान का ये हाल है। आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखें, ये जिन्ना मरदूद जो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कायदे आजम नहीं बल्कि क्विजलिंग आजम, क्विजलिंग एजेंट को कहते हैं ना जी। तो जो पाकिस्तान का नाम जिसने रखा था, चौधरी रहमत अली, एक शागिर्द थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, उसने पाकिस्तान जो लफ्ज क्वाइन किया था उसकी वो थी।
उन्होंने ही कहा जिन्ना साहब को कि ये तो कायदे आजम नहीं, क्विजलिंग आजम है। और जिन शख्स ने पाकिस्तान का नाम रखा था, चौधरी रहमत अली, उन्हीं को पाकिस्तान ने बाहर निकाल दिया था। वो पाकिस्तान में नहीं रह सके थे, दोबारा भाग गए थे कैम्ब्रिज। तो ये पाकिस्तान जो है इंतहाई गैर जरूरी, नामाकूल मुल्क। कल के दिन मैं दोबारा धुरंधर देखने गया था। मैं अब 2 मरतबा धुरंधर देख चुका हूँ। यहाँ सिनेमा में लगी है। तो मैं वहां से जब निकल रहा हूं तो कुछ हमारे इंडियन अमेरिकन दोस्त वहां से निकल रहे थे। हमारा यही ख्याल था कि गैर जरूरी तौर पर ये जो गोरों ने ये मुल्क बना के किया है, जो पूरे भारत को इन्होंने ये मुल्क बना के पीछे पीछे रोक दिया। आज अगर हम एक होते तो दुनिया में नंबर 1 होते, बिल्कुल कोई शक इसमें नहीं था। लेकिन इन्होंने अपनी जिहादी माइंडसेट, अपनी जो है सेपरेटिस्ट माइंडसेट, ये हमें कहते हैं सेपरेटिस्ट, ये पंजाबी जिहादी मुसलमान, ये पता नहीं कौन सा जानवर है। इस जानवर को बहुत डीप रिफ्लेक्शन करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि ये क्या हैं, ये कौन हैं। ये कभी अपने आप को अरब कहते हैं, कभी अपने आप को तुर्की कहते हैं, ये अपने धरती से नफरत करते हैं, ये अपने शनाख्त से नफरत करते हैं। अब मैं देख रहा था ये सोहेल आफरीदी साहब, जिनको कि ये जो इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, वो लाहौर पहुंचे और वहां लाहौर में जो है नारे लग रहे हैं कि भाई कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज इमरान खान को कौन बचाएगा? पाकिस्तान को शायद इमरान खान बचा दे। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान को ये लोग छोड़ दें। मुझे तो नहीं लगता है कि इमरान खान को जिंदा छोड़ेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इमरान खान को कौन बचाएगा? ये इस वक्त जो है पाकिस्तान को जो चलाने वाला है वो अमेरिका है। आप देख रहे डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म का झूठा, किस किस्म का बेकार सदर है। कल के दिन मैं जो हूं, एक जो पेंटागन, जो इनके फौज, इनके पूरी जो मिलिट्री है, उनके पुराने एक स्पोक्स पर्सन है, उनके साथ मैं क्रिसमस में बैठा था। वो कह रहे थे कि भाई हम सबको बहुत तशवीश है इस ट्रंप के बारे में, क्योंकि जैसे ही ये अपना मुंह खोलता है सिर्फ झूठ ही निकलता है इसके मुंह से। और आपने देखा ट्रंप ने क्या कहा पहले, आज पाकिस्तान कैसे चल रहा है। इस जिहादी जनरल, ये जिहादी जो है, देखिए कितनी मजे का खेस बात है, कितना झूठा फ्रॉडिया मुल्क है। जिन्ना के बारे में तो आप मुझसे, मैं क्या कहूं, मुझे तो शर्म आती है इसके बारे में बात करते हुए भी, कि ये तो अपने बहन के साथ इश्क में मुब्तला था। ये तो लिखा हुआ है, ये तो हिस्ट्री में है। ये तो इसके बारे में हम क्यों शर्माए कहते हुए हकीकत को? ये हकीकत था। इन्होंने क्या किया, जो कश्मीर के ऊपर कब्जे को तो अपनी जगह पर, बलूचिस्तान पे कब्जे, और आज हमारी लड़कियों को अगवा करके ले जा रहे हैं। हमारी लड़कियां तकरीबन 7 लड़कियां इस वक्त इन्होंने बिल्कुल जबरी सर, तौर पर यही बात है ना, किए हुए हैं। क्योंकि बलूचिस्तान ने बहुत पहले से एक संघर्ष देखा है, एक लड़ाई देखी है। उसके बाद महज आज़ादी मिलने के 227 दिन बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है। माथुर सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य इस वक्त बलूचिस्तान है, बहुत बड़ा एरिया एक कवर करता है, तांबा और खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा भंडार है। पाकिस्तान फलता फूलता बलूचिस्तान की वजह से, लेकिन बलूचिस्तान आज भी उतना पिछड़ा हुआ है, इसका कारण क्या? जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात साफ बताता हूं कि पाकिस्तान, जैसे कि अहमद भाई कह रहे थे, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी न था, न है, न होगा। ये बात आप बिल्कुल निश्चित रूप से समझ लीजिए। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का विलय दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फ्रॉड रहा है। और इस फ्रॉड की वजह यही है कि पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना थे, तभी वो आज जिस प्रकार की आवाजें जिन्ना के खिलाफ बलूचिस्तान में उठ रही हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ धोखा किया। दुनिया को पता है, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता। बलूचिस्तान को आजादी 11 अगस्त 47 को मिली थी, यानी कि पाकिस्तान से 3 दिन और भारत से 4 दिन पहले। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद उन्होंने धोखे से गन पॉइंट पर 28 मार्च 1948 को विलय पर दस्तखत करवाए हैं, गन पॉइंट पर। ये एक सब पूरी दुनिया
इस बात को जानती है। अब मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है बलूचिस्तान का भूगोल। पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान है, जो कि कभी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो उसके ऊपर के जो संसाधन हैं वो आप देखिए किस प्रकार के बलूचिस्तान में है, चाहे वो वहां पर खजूर की फसल हो या और भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो या और भी कई चीजें हो, वो तमाम चीजें पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तीसरी बात, जमीन के अंदर खनिज, रेयर अर्थ मेटल्स, सोना, गैस, पेट्रोल, सब कुछ। फिर जो इनका कोस्ट है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो अगर बलूचिस्तान निकल गया तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान मेरे हिसाब से बलूचिस्तान जाने के बाद बिल्कुल छोटा, एक लैंडलॉक्ड तो नहीं कहूंगा, एक बहुत छोटा, भारत के किसी छोटे राज्य के बराबर का राज्य बन करके रह जाएगा। ये बात, वो इस बात को समझते हैं। आज जिस प्रकार से दमन कर रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पर आप देखिए, सबसे ज्यादा आप वहां से चीजें निकाल रहे हैं और सबसे कम वहां पर पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। सबसे कम वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। पढ़ाई लिखाई किसी भी क्षेत्र में बलूचिस्तान पाकिस्तान के शेष भागों के साथ नहीं है, और पंजाब के मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपने वहां पर दोयम दर्जे का उनको ट्रीटमेंट दिया। फिर आपने 70s में जनरल टिक्का खान को अनलीश कर दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनरल टिक्का खान, आप आज इसको पूछ सकती हो, ओपन सोर्स डोमेन में अवेलेबल है कि किस इसको बलूचिस्तान का बुच्चर कहा जाता है, बुच्चर ऑफ बलूचिस्तान। जिस प्रकार का अत्याचार वहां पर किया, फिर यही टिक्का खान बांग्लादेश में गया और बांग्लादेश में भी 4 लाख महिलाओं के साथ बर्बरता करके बिल्कुल बंगालियों को माथुर सर, इसीलिए तो चर्चा भी जरूरी है ना कि लगातार इतने संघर्ष के बीच में भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान जो जिस तरीके से लगातार ये संघर्ष हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर जो चीजें निकलकर अब सामने आ रही है वो काफी चिंताजनक स्थिति बना रही है। माथुर साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहेगा। एक रिपोर्ट हम अपनी जनता के साथ साझा करना चाहते हैं। देखिए, बलूचिस्तान अब नो ट्रेन जोन बनता जा रहा है। बलोचों ने इतनी गदर मचाई है कि पाकिस्तान को इस इलाके में जाफर एक्सप्रेस, बोलन मेल, चमन एक्सप्रेस को चलाने के लिए उन पर मशीन गन लगानी पड़ी। इतना ही नहीं, 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात करना पड़ा। हालांकि बलोचों के खतरे को देखते हुए ये सुरक्षा उपाय नाकाफी हैं। जिन्ना के बर्थडे पर पूरे बलूचिस्तान में कैसे कर्फ्यू लगा दिया गया है, एक रिपोर्ट देखिए। जिन्ना के बर्थडे पर पूरे बलूचिस्तान में कर्फ्यू। जाफर एक्सप्रेस, बोलन मेल, चमन एक्सप्रेस कैंसिल। बलोचों के बड़े हमले का अलर्ट, ट्रेन के साथ मालगाड़ियों तक को रोका। बलोचों का डर, जाफर एक्सप्रेस पर बंदूकें भर भर। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस दुनिया की पहली ट्रेन होगी जिसकी सुरक्षा के लिए कोचों के ऊपर मशीन गन लगाई गई है। जाफर एक्सप्रेस को बीएलए और टीटीपी के हमलों से बचाने के लिए ये विशेष सिक्योरिटी कोच लगाए गए। देखिए कैसे कोचों को अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस किया गया है। बलूचिस्तान से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेनों के ऊपर ऐसे ही भारी मशीन गन, 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात किया है। हालांकि बलोचों के खतरे को देखते हुए ये सुरक्षा उपाय नाकाफी हैं। दरअसल जाफर एक्सप्रेस पर इसी साल कई हमले हो चुके हैं। 11 मार्च 2025 को बोलन पास के पास सबसे बड़ा हमला हुआ था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया था। ट्रेन को पहले पटरी से उतारा गया, फिर अंदर घुसकर आग लगा दी गई और गोलीबारी की गई। इस हमले के दौरान सुरक्षा बलों के कई जवान मारे गए। ऑपरेशन के दौरान कई बलूच लड़ाकों को मार गिराया गया और कई बंधकों को छुड़ा लिया गया। पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी, हर कोई हैरान रह गया। सब यही बोले, अब इस सफर पर कभी नहीं जाएंगे। इसके बाद भी ट्रेन का रूट नहीं बदला। जैकोबाबाद, कोलपुर, मस्तुंग दाश्त, शिकारपुर में हमले होते रहे। लिहाजा अब जाफर एक्सप्रेस को बीएलए और टीटीपी के हमलों से बचाने के लिए ये विशेष सिक्योरिटी कोच लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, ताजा खबर तो ये है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान सूबे में रेल सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इस प्रांत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमले का इनपुट मिला था।
इस चेतावनी के कारण पाकिस्तान रेलवे ने पूरे बलूचिस्तान में सभी ट्रेन सेवाओं को सस्पेंड कर दिया। जाफर एक्सप्रेस, बोलन मेल और चमन एक्सप्रेस सहित यात्री ट्रेन, साथ ही मालगाड़ियों को भी अगले आदेश तक रोक दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि बलूच अलगाववादी समूह मोहम्मद अली जिन्ना के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को ट्रैक को फिर निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद रेल संचालन को तुरंत बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे एक एहतियाती कदम बताया है जिससे किसी बड़ी घटना को टाला जा सकता है। सवाल ये कि ऐसी खतरनाक ट्रेन के सफर पर निकलना कौन चाहेगा? वाकई बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों की एंट्री पूरी तरह बैन है। किसी को जाना है तो वो अपने रिस्क पर जाए। तो एक बार फिर मस्ती खान साहब आपके पास आना चाहूंगी। बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान को ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिसकी वजह से आप पाकिस्तानी डरे हुए हैं, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आखिर इस डर के बावजूद, इस खौफ के बावजूद सेना को ऐसे मरने के लिए छोड़ देना और आखिर चर्चा करके टेबल पे बैठ के इस मैटर को सुलझाया क्यों नहीं जा रहा? देखें, ये उन मुल्कों में होता है जो जिनकी तारीख होती है, जिनका एक हिस्ट्री होता है, जहां पर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पर मसलों को बातचीत के जरिए, इंसानियत के जरिए सॉल्व किया जाता है। ऐसा मुल्क जो कि किसी और के इंटरेस्ट के लिए बनाया गया हो, जो कि मगरबी साम्राज्य ने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया था, और उसी के जो डर्टी काम, वो तो ये खुद मानते हैं, इनके लोग जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने खुद माना है कि हम लोगों ने जो है अमेरिका का सारा जो गंदा काम, जो अमेरिका का बंगी हम बने हैं, और वो बंगी का काम वो आज तक जारी रखे हैं। अब जो है ये 3500 लोग अपने जो है गाजा में फलस्तीनियों के खून बहाने के लिए भेज रहे हैं। ये जो फौज रेंटर आर्मी है जिसने कि पूरा आग लगाया हुआ है। 2-3 दिन पहले जब शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इमरान खान से बातचीत करना चाहते हैं, कुछ जो उलमा कराम जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया, जो तो क्या हुआ, आपने देखा कि GHQ में ये फौजी जनरल सारे बैठे, जो अमेरिका के दलाल, जो रेंटर फौज के जो ये हैं, इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हम तो कुचल देंगे, हम सबको कुचल देंगे, जो भी फौज के आगे आएगा हम उसको कुचलेंगे। ये इस किस्म का फौज है। ये हमारे इलाके में तो इनकी कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है भाई। देखे, हमें ये अपना हमसाया मुल्क समझे। हमारे लीडर जो हैं, जो हमारे डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं महारंग बलोच, उनको फिलफूल रिहा करें। हमारे जो हजारों लोग जो इन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा किए हुए हैं, उनमें से कई आज तक इनके गेस्टेपोज में हिटलराइट आर्मी है, पाकिस्तान का ये हिटलरी फौज है, उसके पास हमारे लोग जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, उनको रिहा करें, हमारे साथ बैठे, बात करें, अपने फौज को निकाले। आइंदा अगर आप बलूचिस्तान में आएंगे तो पासपोर्ट वीजा के साथ आएंगे। ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा इनको। ठीक है, ये पाकिस्तान जो झूठ है। माथुर सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो दर्शक है उनके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि कश्मीर का मुद्दा लेकर पाकिस्तान हमेशा ऐसे बिलबिलाता रहता है कि जवाब दीजिए, पाकिस्तानियों पर, कश्मीरियों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, भारत ठीक से उनको रहने नहीं दे रहा, तमाम तरीके की बातें आती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के हिस्से यानी कि जो बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए जो बार बार लड़ रहा है उसको लेकर बात नहीं कर रहा पाकिस्तान, आखिर ऐसा क्यों है? और बार बार कश्मीर को उठाना, विश्व पटल पर भी कश्मीर का मुद्दा उठाना, लेकिन बलूचिस्तान को ऐसे इग्नोर करना। देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, कश्मीर का मुद्दा और बलूचिस्तान का मुद्दा बिल्कुल किसी तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं है। कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण और स्वैच्छिक था। बिल्कुल, एक बार फिर मैं दोहराता हूं, पूर्ण और स्वैच्छिक था। फिर कश्मीर पर पाकिस्तान की सेना ने डर करके, वो घबराती है पाकिस्तान की सेना। मैं फिर इस बात को बता देना चाहता हूं कि ये एक अकेली ऐसी सेना है दुनिया की जिसने आज तक कोई युद्ध नहीं जीता और आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारा। ये पाकिस्तान की सेना ने उनके सुचित्रा, उनके पीछे छुपकर, कबायलियों के पीछे छुपकर कश्मीर पर हमला किया था।
उसको हम छोड़ते हैं अभी। जहां तक सवाल बलोचिस्तान का है, बलोचिस्तान के खान कला के खान के सिर पर बंदूक रख के उस जिन्ना ने, जिसने कि बलूचिस्तान का केस लड़ा, उस जिन्ना ने जिसने कि बलूचिस्तान को 11 अगस्त को 1947 में इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया, उस जिन्ना ने 27 मार्च पर 48 में हमला किया बिल्कुल। और 28 मार्च को बंदूक की नोक पे। तो इसको आप बिल्कुल सुचित्रा, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। कश्मीर में पाकिस्तान ने बिल्कुल आतंकवादी हमला किया था और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान ने उनको जबरदस्ती मिला करके आतंकवादी हमला किया है। दोनों जगह में एक ही सिमिलैरिटी है कि पाकिस्तान दोषी है और पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि पीओजे के न कभी उनका था, न है, न होगा। उसी प्रकार से बलूचिस्तान भी न कभी उनका था, न है, न होगा। अब एक बात बताता हूं, ये जी बैठे सर। हैं अमर भाई, मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। आप देखिए कि किस प्रकार से एक हर बलूच इस बात को मानता है कि ये बलूच जो हैं 10,000 साल से हैं, मुसलमान 1300 साल से हैं और पाकिस्तानी सिर्फ 70-80 साल से हैं, वो भी बिल्कुल। जबरदस्ती पाकिस्तान में। तो सुचित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान को के बलूचिस्तान के मुद्दे को कश्मीर के मुद्दे से कंपेयर करना बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है और बिल्कुल किसी इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जी जिस सर। प्रकार से बलूचिस्तान में आज के हालात बनते जा रहे हैं, ये बहुत जल्द पाकिस्तान को रियलाइज हो जाएगा। इसीलिए आज बलूचिस्तान का एक और हिस्सा वो अमेरिका, पासनी पोर्ट, अमर भाई, वो अमेरिका को देना चाहते हैं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो उनके वही पास बात है ना हिस्से सर, जबरन पाकिस्तान उन्होंने सिर्फ अपनी मनमर्जी चला रहा है। ग्वादर पोर्ट चाइना बेच को रहा दे दिया। है, देश को बेच रहा है, ये मुल्ला मुनीर देश को बिल्कुल, बेच रहा है। यही सर चर्चा यही इसीलिए थी क्योंकि लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है और मुनीर की तानाशाही चल रही है, बलूचिस्तान इससे और भी ज्यादा परेशान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में अपनी राय रखने के लिए। तो बलूचिस्तान लगातार अपनी आजादी को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस मुद्दे को लगातार इग्नोर करता हुआ चला आ रहा है।